दोस्तों इंडियन ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को एक बार फिर से झटका लग चुका है। हालांकि आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे, एक मौका था कि जो गेमिंग इंडस्ट्री पर जो टैक्स लगने लग रहा है 28% का फ्लैट, वो हट सकता था। क्योंकि दोस्तों रिसेंटली आप सभी को पता होगा कि इंडिया की जीएसटी काउंसिल की 50th मीटिंग हुई है, जिसको लीड करने लग रही थी भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। इसके अलावा और कैबिनेट मंत्री भी थी। इसके अलावा दोस्तों भारत के सभी राज्यों से फाइनेंस मिनिस्टर भी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए थे। तो बेसिकली दोस्तों इस मीटिंग की बहुत उपयोगिता थी और सभी राज्यों के मंत्री आए थे, तो वो अपना अपना पक्ष भी रख सकते थे यहाँ पे। तो दोस्तों अगर इस मीटिंग में बहुत अच्छे से चर्चा कर ली जाती और बहुत अच्छे से पक्ष सुन लिया जाता कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री और इसकी वजह से कितने ज़्यादा जॉब लॉसेस हो सकते हैं, तो शायद यहाँ पर जो 28% का फ्लैट जीएसटी लगने लग रहा है वो शायद कम हो जाता या फिर बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता। हालांकि दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चलने लग रही थी, ये सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं चलने लग रही थी। यहाँ पर दोस्तों प्रॉपर तरीके से जीएसटी जिन चीज़ों पर लगती है, उनमें किन चीज़ों पर जीएसटी बढ़ाई जाए, किन चीज़ों पर जीएसटी कम करी जाए, तो प्रॉपर तरीके से उन सभी चीज़ों के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग लग रही थी। उनमें से दोस्तों एक कोर पॉइंट ये भी था कि एसयूवीज पर एक्स्ट्रा 22% का सेस लगा दिया जाएगा। जैसे एसयूवीज जब आप परचेस करते हैं तो 28% का जीएसटी तो फ्लैट लगता ही है, उसके ऊपर 22% का एक्स्ट्रा सेस लग जाएगा। और सेस कैसे कहा जाता है? सेस उसको कहा जाता है जो कि टैक्स पर लगता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी और उस पर 28% का जीएसटी लगता है, तो आपको 128 रुपये पे करने पड़ेंगे। और सेस उसको कहा जाता है, जैसे मान के चलिए उसी चीज़ पर 22% का सेस भी लगता है, तो 28 का 22% एक्स्ट्रा लग जाएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट ने ये भी कहा कि अगर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का जो 28% जीएसटी है, अगर ये नहीं हटाया गया तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लग रही थी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में, ये तो कंप्लीट खत्म हो जाएगी। एंड साथ ही साथ जो हज़ारों लाखों जॉब थी वो भी कंप्लीट तरीके से ख़त्म हो जाने वाली हैं। एंड दोस्तों ये तो बहुत शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। इसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये भी देखेंगे कि जो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट्स आने लग रहे हैं, तो यहाँ पर जो खिलाड़ियों की इनकम है ये भी डेफिनेटली अफेक्ट हो जाएगी। एंड साथ ही साथ जो ब्रांड एम्बेसडरशिप मिलने लग रही थी इनको, ये भी बिल्कुल पूरी तरीके से अफेक्ट होने वाली है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर है ये भी ड्रीम 11 था, तो ड्रीम 11 इतना पैसा तो डेफिनेटली पे नहीं करेगा। बट दोस्तों फिर भी ये सारे पॉइंट्स रखने के बावजूद भी निष्कर्ष यही निकलता है कि जो 28% जीएसटी ये लगने वाली है। एंड कुछ एक्सपर्ट ने तो ये भी कहा है कि अगर 28% जीएसटी लगती रहती है तो डेफिनेट सी बात है कि भारत में इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ने वाली हैं ऑनलाइन गेमिंग के मामले में। क्योंकि अभी तक तो ऑनलाइन गेमिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से होने लग रही थी, बट अब इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये भी सुझाव दिया था कि जो ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम है, क्या एटलीस्ट वहाँ पर जो जीएसटी है वो कम कर दीजिए, और जो नॉन स्किल बेस्ड गेम्स है वहाँ पर जीएसटी आप कंटिन्यू रखिए। बट दोस्तों कोई भी सुझाव यहाँ पर बिल्कुल भी सुना नहीं गया जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। एंड दोस्तों अगर फाइनली जीएसटी अगर लगती रहेगी तो डेफिनेटली उन वाले एप्लीकेशंस के थ्रू प्रॉफिट निकाल पाना बहुत मुश्किल है। तो आई होप आप लोगों को सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अपन मिलते हैं और किसी इंपॉर्टेंट मनी अर्निंग एप्लीकेशन के साथ में जहाँ पे जीएसटी आप लोगों को इतना ज़्यादा ना लगता हो। ठीक है, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।